सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में सॉल्यूशन का राउल्ट्स लॉ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और राउल्ट्स लॉ पे किस केस में किए थे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और किस पे आया था? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में आया था। अगर आपको याद हो, मैंने दो केस पढ़ाए थे, एक में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और एक में वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे और आपसे मैंने होमवर्क भी दिया था कि आप लोग इसको अपनी बुक वगैरह सॉल्व करिए, मुझसे पूछिए। तो सेकेंड हमारा आता है solution containing two volatile liquids। solution containing two volatile liquids। अब इसको सॉल्व करने से पहले बेटा एक बार तुम सोचो जरा, क्या मतलब है। एक सॉल्यूशन है जिसमें दोनों कंपोनेंट, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट भी, दोनों ही वोलेटाइल हैं। क्या होगा? दोनों ही वोलेटाइल हैं, सॉल्यूट का ही वेपर प्रेशर होगा, सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर होगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? दोनों पे डिपेंड करेगा। तो ऐसे केस हम लोग क्या करेंगे? दोनों के वेपर प्रेशर को ऐड करेंगे, यानी कि जो वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का, जिसको मैं पीटी बोल सकता हूँ, टोटल वेपर प्रेशर, किस कंपोनेंट डिपेंड करेगा? ए और बी दोनों हैं, तो ये पी ए प्लस पी बी पे डिपेंड करेगा। और हम लोगों को पता है पी ए की वैल्यू क्या होती है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। याद आ गया? अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं? अगर मान लो, सपोज करो, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये क्वेश्चन मार्क है, और एक्स ए और एक्स बी में कोई एक पता है हमको। मान लीजिए कोई एक वैल्यू पता है, मान लेते हैं एक्स ए मालूम है, एक्स बी नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, हम एक्स बी क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स ए। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अगर हम लोगों को पी नॉट ए गिवन है, पी नॉट बी गिवन है, पी टी हमारा टारगेट है, क्वेश्चन हमारा यही है कि पी टी क्या होगा, और इन्होंने एक्स ए और एक्स बी में से एक का वैल्यू दिया है। डोंट वरी, एक्स बी की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं इसकी जगह क्या पुट करूँगा? 1 माइनस एक्स ए, तो ही मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। आइए इधर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और कॉपी पेन अपना तैयार रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉपी पेन बेटा लेके बैठो, तभी आपके नोट्स प्रॉपरली बनेंगे। विदाउट नोट्स कुछ नहीं कर पाओगे, तो नोट्स बनाते रहिए। क्वेश्चन में आइए, जैसे मान लेते हैं एक कंटेनर है, इसमें मेरे पास 2 मोल्स ए के हैं, 3 मोल्स बी के हैं। पी नॉट ए मान लीजिए दिया गया है 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, पी नॉट बी हमको दिया गया है 500 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये दिया गया है। ठीक, ये बेहद आसान सवाल। अब पूछा जा रहा है पी टी क्या होगा। ठीक, आप क्या करो, इक्वेशन बनाओ, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए। पी नॉट ए कितना दिया गया है? 200 इंटू एक्स ए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मैंने क्या समझाया था? ए का मोल कितना है? 2 अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल कितने हो गए? 5 प्लस पी नॉट बी कितना है? 500 इंटू बी का मोल कितना है? 3 अपॉन टोटल मोल कितने हो गए? 5। इसको सॉल्व किया, ये आपका आ जाएगा 80, ये आपका आ गया 300, और ये आ जाएगा 380 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये तो आपका जो सॉल्विंग मेथड है वो हो गया। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें सोचने वाली हैं जो हम लोग जनरली स्किप कर जाते हैं। आजकल तो टीचर्स भी मैं देख रहा हूँ, हालांकि मुझे कमेंट करने कोई राइट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो देख रहा हूँ कि टीचर्स भी जो बुकिश चीज़ें हैं वो बता देते हैं, और बच्चे तो आजकल शॉर्टकट ही पसंद करते हैं जो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन कुछ दिमाग से भी काम करो। मान लो अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए, सपोज करो, तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है कि जो सोल्यूशन बना है इन दोनों को मिलाने से बना है। तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा, क्या वो 200 से कम होगा? सवाल ही नहीं उठता। जब एक कंपोनेंट का 200 है तो 200 से नीचे तो नहीं आ सकता। मैक्सिमम कितना है? 500। तो क्या 500 ज़्यादा जाएगा? कभी नहीं जाएगा। यानी कि जो भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी। और आप देख सकते हैं क्यों मैंने कहा अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो ऑब्जेक्टिव में ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। और कोई ऑप्शन
अगर एक ही ऑप्शन ऐसा दिया है, एक ऑप्शन ऐसा दिया है जिसमें आंसर 200 और 500 के बीच का हो, तो उसमें आप टिक करके चले आइएगा, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 200 से 500 के बीच में चारों ही ऑप्शन है, तब तो भैया सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव वाइज भी और बोर्ड वाइज भी। कितना समझ आ गया? अब एक चीज़ और समझते हैं, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। थोड़ा सा मैं मोल फ्रैक्शन के टर्म में आता हूँ कि अगर कंपोजिशन निकालना हो उस पर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमको टोटल वेपर प्रेशर दिया गया, कितना दिया गया? 460 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये दिया गया है। और कुछ देर के लिए मान लो ये 2 मोल्स ए और 3 मोल्स ऑफ बी, ये हमको कुछ नहीं पता है, भूल जाइए इसको, मैं हटा ही देता हूँ, तुम लोग छापने में माहिर हो, छाप लोगे। अब सवाल चेंज किया, ये सवाल है, आपको ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर दिया है, बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर दिया है और टोटल वेपर प्रेशर दिया है। कह रहा है इसका कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। कंपोजिशन मतलब कंफ्यूज मत करना, मोल फ्रैक्शन, यानी कि XA एंड XB ये आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन भी बड़े पॉपुलर है, कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लेंथी प्रोसेस बता रहा हूँ, फिर मैं आपको अपनी स्टाइल बताता हूँ, शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको, इक्वेशन बनाइए, टोटल प्रेशर 460, P0A 200 इंटू XA प्लस P0B 500 इंटू XB तो का जगह मैं रख देता हूँ 1 माइनस XA, यानी कि 460 200 XA प्लस 500 माइनस 500 XA, इसमें से ये चला गया माइनस 300 XA, इसको उधर ले जाइए, यानी ये हो जाएगा 300 XA इज इक्वल टू 500 माइनस 460, ये आपका आ जाएगा 40। तो XA का वैल्यू आएगा 40 अपॉन 300, 0 कैंसिल करिए, ये आपका 2 टाइम चला गया और ये आपका 15 टाइम हो गया, यानी 2/15। कोई जरूरी नहीं है डेसिमल में निकालो, बस इतने रखो, 2/15 ही आ गया। तो XB क्या होगा? 1 माइनस दिस, यानी 13/15 हमारा XB आ गया। आपने इतना कैलकुलेशन किया और आप किस्मत वाले हैं कि आपको वैल्यू आसान दी गई हैं, तो कैलकुलेट आसानी से हो गया। ये अभी टिपिकल वैल्यू से दी जाए तो तुम्हें टाइम लगाना पड़ेगा सॉल्व करने में। अब एक तरीका हमारा क्या है, तुम लोग को एक तरीका मैंने 11 में बताया था। तुम लोग सोचोगे 11 में सर ने क्या बताया था? फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने आपको जब मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास पढ़ाया था, तो हमने एक टॉपिक पढ़ाया था एवरेज मॉलिक्यूलर मास, और कई क्वेश्चंस कराए थे हमने। आप याद करिए, मैंने आपसे बोला था ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन के कुछ 2-3 सवाल मैंने कराए थे, जरा ध्यान देना इस पर। अभी उसको मैं इससे रिलेट करने वाला हूँ, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटाना चाहता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, या चलिए मैं आगे करता हूँ। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन। याद आया? ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मतलब ऐसी ओजोन जिसमें ऑक्सीजन भी है, और इसके लिए मैंने क्या बताया था? 3O2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2O3, इसको हम लोग बोलते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। और हम सबको पता है कि O2 का मोलर मास 32 होता है और इसका हो जाएगा 48। सपोज करो इसका मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास अगर मुझको 36 दिया गया है, कहा गया इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास 36 है, तो ऑक्सीजन का या ओजोन का परसेंटेज क्या होगा? तो आपको अगर याद हो तो मैंने बोला था परसेंटेज ऑफ, अगर ऑक्सीजन निकालना है तो हम लोग क्या करते थे? 36 में से माइनस करते थे ऑक्सीजन के मोलर मास को, ओजोन के मोलर मास को। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक शॉर्टकट मेथड बोला था मैंने आपसे कि अगर मुझे ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना हो तो मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, शॉर्टकट फॉलो करना है। जिसका आपको परसेंटेज निकालना हो, आप क्या करें? एवरेज मॉलिक्यूलर मास में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करिए, और साइन वाइन की चिंता मत करना, यहाँ लगा दो मॉड का साइन, और अपॉन क्या करते थे? इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस, यानी कितना आ गया? 16 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका आ गया 12
अपॉन 16 इंटू 100। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 3 ये आपका आ गया 25 इक्वल्स टू 75% ऑक्सीजन है एंड रिमेनिंग 25% क्या होगी, ओजोन। ये 11th है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये सब फालतू की चीज़ें यहाँ क्यों बता रहे हैं। बेटा फालतू की नहीं है, इसी से मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। अभी इसे सॉल्व कर दूंगा। मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब मेरा तरीका समझो। अभी आपने आंसर निकाल के रखा हुआ है, अभी इसको मैं लाता हूँ। एक्स ए कितना आया, 2/15। चलो देखो क्या करो। अगर आपको टोटल प्रेशर दिया है और आपको एक्स ए निकालना है तो क्या करो, 460 से आपको ए का मान निकालना है, जिसका निकालना है उसको छोड़ दीजिए। इस टोटल वेपर प्रेशर से दूसरे कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को माइनस करो। क्या बोला, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, कैसे निकालेंगे, जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास या टोटल आपको प्रेशर की बात कर रहा हूं यहाँ तो मैं, तो टोटल प्रेशर जो आपको दिया गया है इसमें से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि -500 और लगा लीजिए अपॉन इन दोनों का डिफरेंस। तो 500 माइनस 200, ऊपर कितना आ गया 40, ये कितना आ गया 300, कैंसिल आउट कर दीजिए, बोलो 2/15 आ गया। अब जब तुम ये चेक करो, इससे पहले वाली कैलकुलेशन अच्छी लग रही है कि ये एक शॉर्टकट मेथड अच्छा लग रहा है। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि अगर बोर्ड में सवाल आ जाए इस मेथड से मत करना। ऑब्जेक्टिव के लिए बेटा ये आपके टाइम को काफ़ी सेव कर देगा। अगर मैंने फिर बोला कि तो अभी तो डेटा आपको अच्छा दिया हुआ है, बहुत इजी डेटा दिया है, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दे दिया जाए डेटा, उस मेथड से जाओगे, प्रीवियस वाले मेथड से जाओगे तो टाइम तुम्हारा कंज्यूम कर देगा। तो मेरी बेटर एडवाइस ये है कि आप ऑब्जेक्टिव में जब जाइए याद रखिएगा। याद रखने का बेहद आसान तरीका है, जो टोटल वेपर प्रेशर दिया जाए, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, आप क्या करोगे, टोटल प्रेशर में से दूसरे के पार्शियल प्रेशर को, मतलब वेपर प्रेशर को माइनस करिए अपॉन दोनों कंपोनेंट के प्रेशर का डिफरेंस ले लीजिए। जो भी आंसर आएगा वो आपका सही आंसर होगा। आपको निश्चिंत रहना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस में आपको और करा देता हूँ। मेरे पास तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप नोट कर लें, फिर मैं बताता हूँ। जैसे हटा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी पैटर्न पे करते हैं। क्या है आइए समझिए। जैसे आपको एक कंपोनेंट है ए, एक कंपोनेंट है बी, आपको पी नॉट ए दिया गया है 300, आपको पी नॉट बी दिया गया है 400 और आपको पी टी दिया गया है 360। क्वेश्चन इज सेम, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन, मतलब ए और बी निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मोल फ्रैक्शन सपोज करो बी का निकालना है, क्या करेंगे, टोटल 360, जिसका निकालना है दूसरे का माइनस करो, इसका निकालना है इसका माइनस करो, 300 अपॉन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 100, कितना आ गया ऊपर 60 अपॉन 100, यानी कि आपका 0 0 कैंसिल, ये आ गया 3/5, यानी कि एक्स ए निकालना है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं 1 माइनस दिस, तो 2/5, और 2/5 को भी चेक कर लेते हैं कैसे। एक्स ए निकालना है, क्या करोगे, कितना दिया है 360, माइनस कर लो 400 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस 100, मॉड लगा ही हुआ है ताकि साइन के चक्कर में फंस जाना, कितना आ गया 40 अपॉन 100, दैट इज 2/5। देख लीजिए क्या बोला था, चेक कर लो। अब अगर तुम बोर्ड वाली स्कीम से हो तब तो तुमको पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। मोल फ्रैक्शन एक का एक्स ए चलेगा, दूसरे का 1 माइनस एक्स ए चलेगा, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये बेटर वे है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस में आओ बच्चों, और फिर से बोल रहा हूँ, तुम लोगों को मॉरली बूस्टअप कर रहा हूँ कि खूब जोश में रहो। मुसीबतें तो आती हैं और मुसीबत से जो लड़ के जीत के बाहर निकले वही तो विनर माना जाएगा। ये थोड़ी कि हम लोग एक्सक्यूज़ ढूंढे, कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना। सहारा नहीं ढूंढना चाहिए, इंसान को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अब इतना तो मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, तुम्हारे साथ हूँ मैं, तुम्हारे साथ हूँ मैं। जितना तुम मेरी नॉलेज को यूज़ कर सकते हो बेटा उतना करो। बिलीव करो, बॉटम से लेके एडवांस तक, एडवांस से भी अगर टफ कोई होगा तो वो भी इस काबिल बन जाओगे, तुम सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे। बट
मेरे अकेले सोचने और करने से कुछ नहीं होगा, तुमको प्रैक्टिस करनी होगी। मैं जानता हूँ तुम लोग में से कई बच्चे ऐसे हैं जो कि लेक्चर वॉच कर रहे हैं, नोट्स बना ही नहीं रहे हैं, ये गलत है। नोट्स बनाना बेटा बेहद ज़रूरी है। पेन चलाओगे, चीज़ें दिमाग में उसका इम्प्रेशन जाएगा, वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो सिंसियर एडवाइस है आपके लिए बेटा, बाकी तो लाइफ आपकी है, आप क्या करना चाहते हो वो आप ज़्यादा मुझसे अच्छा समझते होगे। लेकिन मुझे लगता है कि टीचर्स की बात माननी चाहिए। आप जब भी लेक्चर देखने बैठिए, आप उसको पॉज कर दीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर आगे ऑन करिए, अभी आपकी चीज़ है। तो मैंने एक तरीका बताया सवाल को सॉल्व करने का। आइए इस पर कुछ और वेरिएशन हम लोग देखते हैं, और वेरिएशन देखते हैं। एक दो बहुत अच्छे सवाल हैं। हाँ, जैसे एक जेई में भी सवाल शायद ये आया हुआ है। मान लीजिए आपको कहा गया मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स, ये आपको मिक्सचर दिया गया है और इसका सॉल्यूशन का पी टोटल दिया गया है 254 माइनस 135 XA, ये दिया गया है। और कहा गया इन्होंने XA मोल फ्रैक्शन है, कैलकुलेट P0A एंड P0B। अब ये क्वेश्चन आ गया, इतना मुझे याद आ रहा है, शायद ये सवाल जेई में आया हुआ है, तुम लोग चेक कर लेना इस यही आया है या इस टाइप का सवाल आया है, इतना मुझे याद आ रहा है आया है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। कैसे करें, कुछ नहीं करना है। PT इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है, P0A XA P0B, और XB की जगह मैं 1 माइनस XA कर ले रहा हूँ, और ये आ गया आपका P0A XA। इससे मल्टीप्लाई करोगे P0B, और माइनस में आ जाएगा माइनस P0B XA, ये आ गया, ये आएगा, चेक कर लो। कोई जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है, आप आराम से लिए इसको चेक कर लीजिए। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, यही आएगा। तो क्या बेटा इसमें XA कॉमन आ गया, तो PB को तो इधर ही लिख देता हूँ, बवाल ख़त्म करूँ। P0B मैंने यहाँ XA कॉमन लिया, ये आ गया P0A माइनस P0B, ये आ गया बेटा PD। चेक करो, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब जरा इसको कंपेयर करो, इन दोनों कंपेयर करो, तो क्या तुमको P0B की वैल्यू ये समझ में आ रही है? यानी कि यहाँ पर P0B दिया गया है 254, ठीक। अब ये चीज़, इस पूरी वैल्यू को अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, XA तो है, यानी कि P0A माइनस P0B बराबर माइनस 135। जल्दीबाजी में मत कर देना, ये प्लस का साइन लगा है, ये प्लस का साइन लगा है, और यहाँ क्या लगा है, माइनस, यानी कि पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस 135। तुमको अगर ना समझ में आए, लो मैं इसको ऐसे चेंज कर दे रहा हूँ तुमको समझाने के लिए। अब बोलो, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, माइनस 135 के, यानी कि P0A माइनस P0B बराबर माइनस 135। और अपन लोगों के पास P0B पता है, तो P0A इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 135 प्लस 254। इसको सॉल्व करें तो कितना आंसर आ जाएगा, 119। चेक करो जरा, 119। तो ये हमारा आ गया P0 है, ये मेरा सवाल ही भी सॉल्व हो गया। आप देखिए कितना आसान सवाल है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। जल्दी से नोट करिए, इसी से प्रैक्टिस पे और करा देता हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कहा गया है P इक्वल्स टू 5.3 माइनस 2.3 XB। अगेन अब देखो, इसको मैंने XA के टर्म में सॉल्व किया है, अब इन्होंने XB के टर्म में दिया है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। अब इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, सेम पैटर्न पे आप इसको सॉल्व करेंगे, और जो प्रॉब्लम हो आप बेटा फ़ोन कर लो, मैसेज कर दो, जो तुमको सही लगे, लेकिन करो, सॉल्व करो। तो ये आपका इसी पैटर्न पे एक सवाल आपको घर के लिए दे दिया है, इसको करिएगा। तो आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दो वेरिएशन हो गए इसके, और एक क्वेश्चन और भी है इसका। अच्छा चलिए देखते हैं, कॉपी पेन उठाइए। क्या बोला इन्होंने, दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं A एंड B। दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स A एंड B हैं, इनके वेपर प्रेशर यानी कि P0A ये आपको दिया गया है 300, P0B आपको दिया गया है 50।
रेस्पेक्टिवली। मोलर मास Ma आपको दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ A एंड B ये आपको दिया है 50 एंड Mb आपको दिया गया है 200। अभी कह रहा है वेपर प्रेशर Pt कैलकुलेट करना है दो कंडीशन पे। पहला, इक्वल मोल्स लिए जाएं, दूसरा इक्वल मासेस लिए जाएं, तब क्या होगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है। ए एंड बी दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, इसका प्योर का वेपर प्रेशर दिया है, इसके प्योर का वेपर प्रेशर दिया है, इसका मोलर मास दिया है, इसका मोलर मास दिया है। कह रहा है कि पीटी कैलकुलेट करिए कब, दो कंडीशन पे, एक इक्वल मोल्स अगर इनके लिए जाएं, दूसरा इनके इक्वल मासेस लिए जाएं। हमेशा रखना कि जब कभी भी इक्वल मोल्स होगा तो दोनों के मोल फ्रैक्शन आधे आधे हो जाएंगे, 1/2 1/2। तुम कहोगे कैसे? देखो, अगर इनके इक्वल मोल्स हैं, अगर आपने XA किया तो मान लेते हैं इसका मोल आपने लिया 1, तो 1 + 1 इक्वल मोल है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, हाफ आ गया। XB कितना आ जाएगा? अगेन 1/2। बच्चों समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब कभी भी इक्वल मोल्स होंगे तब दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन इक्वल होंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे। और कैसे होंगे? अगर इनके मोल सेम है, XA का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो XA का मोल कितना मान लिया? 1 मान लो। टोटल मोल कितने हो जाएंगे? 1 + 1 2, हाफ आ गया। XB 1 - XA अगेन हाफ आ गया। ठीक, तो अब इन्होंने कहा कि PT निकालना है इस कंडीशन पे, तो PT = P0 है 300 × XA 1/2, P0B कितना है? 50 × XB कितना है? 1/2, यानी ये कितना आ गया? 150, ये कितना आ गया? 25, 175। और आना भी चाहिए इन दोनों के बीच की रेंज का ही 175 आ गया। 50 से ज़्यादा है और 300 से कम है। इतना आसान आ गया आप लोगों को? ओके, नोट करिए। इसके बाद हम चलते हैं इक्वल मासेस की तरफ, और थोड़ा सा स्पीड तुम लोग ही बढ़ाओ। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बच्चों, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। अभी हम लोग आमने सामने होते तो आपको मैं इसके कम से कम नहीं तो पूरी शीट दे देता। जैसे 50-60 क्वेश्चन इसी टॉपिक के होते हैं, हर एक वैरायटी वाले। लेकिन डोंट वरी, जितने भी डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चंस बन सकते हैं सबको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए, दिमाग में फ्रेम बन जाएगी सवाल आते किस तरीके से हैं। अब इन्होंने कहा कि इक्वल मास हो, इक्वल मास है तो सबसे पहले क्या करते हैं? XA ले लो, मान लेते हैं W मास है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया था उसका सवाल में? आपको मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 50, A का मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 50, तो W/50 इक्वल मास B का भी, इसका मोलर मास कितना दिया है? 200। तो अब हम समझ सकते हैं कि W तो कैंसिल ही हो गए, या 1 लेके चलते तो भी सवाल सॉल्व हो जाता। तो ये 50 हो गया, ये आपका 1/50 हो गया एंड 1/200 हो गया। तो आई थिंक क्या यहाँ से आपका XA कैलकुलेट हो गया। अब अगर XA कैलकुलेट हो गया तो XB भी आ गया। कैसे? 1 - XA, समझना। XA मैंने कैलकुलेट कर लिया, XB कैसे करेंगे? 1 - XA कर देंगे, वो भी वैल्यू आ गई। फिर मुझे PT निकालना है, P0A दिया ही गया है, इंटू XA आ ही गया, ये भी मिल गया। फिर P0B ये भी गिवन है, इंटू XB ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। चारों ही नॉन वैल्यूज़ हो गई, PT हमारा सामने आ जाएगा। जिसके भी आपके बुक में क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक पे कि इक्वल मास लिया गया है, इक्वल मोल्स लिए गए हैं, इसको आप सॉल्व करें और जो भी प्रॉब्लम आए आप पूछिए ज़रूर। मैं फिर बोल रहा हूँ, वेरिएशन तो बेटा बहुत सारे हैं, तो हम तो मैक्सिमम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाकी आपके ऊपर है। इसको नोट कर लो, फिर आते हैं नेक्स्ट वेरिएशन पे। और क्या वेरिएशन आता है इसमें? इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए होंगे, आसान है। चलो एक और देख लेते हैं हम लोग, एक और देखते हैं। सब आसान है बेटा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका, और कुछ नहीं। बोला गया है 310 केल्विन टेम्परेचर आपको दिया है, कोई ठीक जाने दीजिए उसको। वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ ए, 2 मोल्स ए के हैं, 3 मोल्स बी के। ओके, 2 मोल्स ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी, और इसका PT आपको दिया गया है बच्चों 550।
ये आपको दिया गया है। तो ऐसा करते हैं, तुरंत एक क्वेश्चन बनाइए। क्या करें, 550 इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। फिर से बोल रहा हूँ, एक्स ए कैसे निकालोगे, इसके मोल ए के अपॉन टोटल मोल, तो 2 और 3 5 प्लस पी नॉट बी इंटू 3/5, ये बन गया। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि इफ 1 मोल ऑफ बी इज एडेड, इफ 1 मोल ऑफ बी इज एडेड, 1 मोल बी का इन्होंने फर्दर ऐड कर दिया, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस बाय 10 मिलीमीटर, यानी कि जो 550 था वो 10 मिलीमीटर और बढ़ गया, यानी कितना हो गया, पीटी 560 हो गया। और ये कह रहा है कि पी नॉट ए एंड पी नॉट बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको टारगेट दिया है। तो आइए दूसरी क्वेश्चन आते हैं। अब क्या हुआ, 560 हो गया, 560 पी नॉट है तो पता ही नहीं है, इंटू एक्स ए क्या होगा, ए के मोल 2 ही थे, अब लेकिन टोटल मोल कितने हो गए, पहले 3 थे, 1 मोल बी का और बढ़ गया, तो बी के टोटल मोल कितने हो गए, 4। समझना, बी के मोल कितने थे, 3, 1 मोल बी का और बढ़ाया गया है, तो बी के मोल कितने हो गए, 4, ये क्या हो गया 2/4 प्लस पी नॉट बी नहीं मालूम इंटू एक्स बी, इसके मोल कितने हो गए 4 अपॉन टोटल मोल। अच्छा भाई देव, इसको चेंज 4 और 2 6 हो जाएगा, ये गलती हो रही है। तो अब इसके मोल कितने हैं, 3 पहले थे, 1 और बढ़ा के कितने हो गए 4, और टोटल मोल कितने हो गए 4 + 2 दैट इज 6। अब तुम सोचो, क्या ये एक इक्वेशन बन गई, क्या ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो क्या पी नॉट ए और पी नॉट बी निकल जाएगा। आई थिंक यार इतनी मैथ्स तो आपको आती होगी, क्लास 8th 9th वाली मैथ्स भी नहीं है तो 8th 9th का बच्चा भी कर लेगा, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट मत कराओ, क्योंकि मैं इसको भी सॉल्व करके दिखाऊं, बच्चों जैसा काम करेंगे मज़ा नहीं आएगा, टाइम बहुत तेज़ भाग रहा है। हर हालत में इस मंथ के एंड तक बेटा इस चैप्टर को बाइंड अप कर देना है, क्योंकि फिर मई में कम से कम 2 चैप्टर हमारे हो जाएं, और तब तक तो फिर हो सकता है लॉकडाउन खुल जाए, हम लोग फेस टू फेस ही मिलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है तब तक। तो एटलीस्ट जब तक मिलें तो ये लेके चलो कि नॉर्मल हम लोग अप्रैल एंड तक एक चैप्टर कंप्लीट कर देते थे सोल्यूशन का, तो अभी भी करो कि सोल्यूशन अगर कंप्लीट हो जाता है तो मई एंड में भी अगर हम लोग मिलते हैं तो मई एंड में भी आप माने चलिए कम से कम 2 चैप्टर और हो जाए, या तो एक बड़ा चैप्टर हो जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाए, या ऑर्गेनिक का हम जीओसीज वाला पार्ट पूरा फ्रेश स्टार्ट करें, तो भी डिस्कस करेंगे आप लोगों से। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। तो इस पर भी एक वेरिएशन हमने आपको ये करा दिया है, और जो सेम पैटर्न क्वेश्चन है उसको आप लोग खुद करोगे। तो इसमें तो बेटा आसान सा टॉपिक है, यही आपको मिलना है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मेरा, उस पर बेस क्वेश्चन मिला के तब बनेगा। अभी तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलने हैं, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक है हमारा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो आप लोगों की नेक्स्ट हेडिंग आ गई, अब एक टॉपिक आ गया मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अभी हम लोग सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, अब सोल्यूशन छोड़ के आ गए वेपर फेज में। वेपर फेज में कहा गया कि मोल फ्रैक्शन हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कैसे कैलकुलेट करना है, उस वेपर फेज का लिक्विड फेज से कनेक्शन कैसे बनाएंगे, क्या क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बनेंगे, क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनेंगे, ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेंड करते हैं। तो एक चलते चलते आपसे फिर बोल रहा हूँ बेटा, मैंने सोल्यूशन में राउल्ट्स लॉ लगभग ख़त्म ही किया है, बस मुझे आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाना है। तो होपफुली जो कल मैं लेक्चर आपको भेजूंगा उसमें ये टॉपिक पूरा फिनिश होगा। इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट कराएंगे, जो अच्छे किस्म के ग्राफ होते हैं वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और फिर हम आएंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन पे। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली मैं समझता हूँ कि बच्चों मान के चलो 2 लेक्चर, 2 यार बहुत ज़्यादा हुआ तो 3 लेक्चर मान लेते हैं। 3 लेक्चर में ये पूरा मेरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट वाज फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद हम लोग एक ही लेक्चर में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये 2 खत्म करेंगे, और एक में हमारा खत्म हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इसको पढ़ाने में मज़ा आता है और तुमको पढ़ने में मज़ा आएगा, वो है वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर से क्या सवाल की ब्यूटी बढ़ती है, उसके लिए आप वेट करिए।
तो नए बच्चे जितने आज इन्होंने ज्वाइन किया है, जिन्होंने यूट्यूब में आज ही देखा है, तो बच्चों उनसे रिक्वेस्ट है आप यूट्यूब में जाइए, मेरे चैनल पे आप जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा सॉल्यूशन बाय डॉक्टर आकाश खरे। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, अब ये पार्ट 3, इस तरीके से पार्ट वाइज मैं डाल रहा हूँ, उसको आप कर लीजिए। क्योंकि अभी मुझे यूट्यूब का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कैसे अपना चैनल का नाम बनाना है वो मैं पूछ के कर लूँगा 1-2 दिन में। फिलहाल अभी आप सॉल्यूशन बाय डॉक्टर आकाश खरे के नाम से आप सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। ये सारी बातें मैं नए स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो आज फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप देखें, तब आप आज वाले लेक्चर्स देखिएगा, तब आपको सब समझ में आना शुरू होगा। तो कोशिश करिए मेहनत करने की, एंड एक फेवर करिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड इवनिंग।